निम्न में से कौन सा विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? आत्मसंपर्क, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब देख लो, इसमें जाति का नहीं किया जाता, इसमें लिंग का नहीं किया जाता, इसमें शारीरिक संरचना का नहीं किया जाता। जाति, लिंग, शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान प्रगति में सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त धनात्मक है, व्यवहार है या नियामक है? नियामक तो खत्म हो गया, धनात्मक और व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अनुपयुक्त है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, सोशिकल है, पर आदर्श मूलक नहीं है। आदर्श मूलक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त मतलब शुद्ध नहीं है, मानक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, नहीं है, एक मानक विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? मानक विज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों को प्रमुखता से सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान निश्चित रूप से शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में नहीं है? यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? नियामक खत्म। यह प्राकृतिक विज्ञान की तरफ पूर्ण है, गलत। ये विज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान है, गलत। यह शिक्षण अधिगम से संबंधित है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति नहीं है? व्यवहारिक है, धनात्मक है, वेद्यात्मक मतलब धनात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है, बस नियामक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के संबंध में सही नहीं है? यह एक मानकीय है, एक व्यवहार है, एक सामाजिक है, धनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रगति में सही नहीं है? यह एक सकारात्मक विज्ञान की जगह नियामक विज्ञान है। नियामक विज्ञान नहीं है, जबकि वैज्ञानिक विधि का उपयोग होता है, सुसंगठित है, व्यवस्थित है तथा सार्वभौमिक है। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अनुप्रयुक्त है, एप्लाइड है, जंतु नहीं है, संज्ञानात्मक नहीं है, विकासात्मक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है, विकासात्मक है। शिक्षा मनोविज्ञान के नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान में अनुसंधानों तथा परिणामों के एकत्रित से बालकों की प्रगति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त होती है तथा अन्वेषण संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति है विकासात्मक। कौन सी विकासात्मक? शिक्षा मनोविज्ञानी हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के 31 से बालकों की प्रगति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करता है और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रगति है, विकास की प्रगति मतलब विकास करता है इसमें बालकों की प्रगति के विषय में वगैरह। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ये अनुप्रयोगात्मक प्रगति के साथ साथ धनात्मक होता है। ये अवैज्ञानिक, गलत, अवैज्ञानिक। अनुप्रयोग नियामक तो होता ही नहीं है, भविष्य के कथन में हमेशा नियामक नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रगति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? ये तथ्यों को जैसे हैं वैसे ही उसी तरह लेती है। ये तथ्यों को जैसे हैं वे कार्य करते हैं उसी तरह से लेता है। ये तथ्यों, तर्कों, नैतिकता की दृष्टि से लेते हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए। नैतिकता से मतलब ही नहीं है पहली बात यहाँ। ये बालकों के व्यवहार को जैसा है वैसा ही लेता है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है।
केवल शिक्षण से मतलब नहीं है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों, परिणामों, शिक्षाओं के क्षेत्र के अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में के मनोविज्ञान का पक्ष होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति नहीं है? ये प्रगति नहीं है। शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता का व्यवहार का अध्ययन करता है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। तर्क दर्शन नैतिकता से संबंध है। ये गलत है। तर्क दर्शन नैतिकता है। यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थियों के वातावरण में क्या और क्यों हो रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विकासात्मक विशेषता अधिगम से संबंधित होती है, अधिगम प्रक्रिया से नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा विकासात्मक विशेषता? जबकि प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, लेखन, वार्तालाप अधिगम के अनुप्रयोग होता है। बड़े ही विकासात्मक विशेषता अधिगमकर्ता से संबंधित होता है, अधिगम की प्रक्रिया से नहीं। जबकि प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, लेखन वार्तालाप अधिगम के लिए अभिप्रयुक्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रगति है। व्यवहारिक शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक सकारात्मक, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, यह असंगठित है। मतलब यह असंगठित से नहीं है, यह वैज्ञानिक विधियों का। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः असंगठित विज्ञान नहीं है। केवल 4। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह शुद्ध विज्ञान है, यह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग है, सिद्धांत सार्वभौमिक के कारण का आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है भाई साहब, यह शुद्ध विज्ञान नहीं है, यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत, तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की बुद्धि का विकास पर देने से। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभव के। शिक्षा मनोविज्ञान ही ज़्यादा है। शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा, समस्या, प्रक्रिया, उत्पाद से संबंधित है। शैक्षिक निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसके सिद्धांत नियमों का परिवर्तन संभव नहीं है। गलत है, ये परिवर्तन संभव है। इसके व्यवहार और अध्ययन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक स्वीकार्य होते हैं। इसमें वर्तमान में ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य ढूंढना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण है। व्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का गलत है, ये सीमित है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को मापन की विधियों को परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? यह एक शिक्षा मनोविज्ञान का आधार होता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। यह व्यक्ति को दिमाग में अध्ययन करता है। गलत, ये केवल तो गलत ही है। ये व्यक्तिगत अनुभव को गठन करता है। व्यक्तियों के अनुभव को भिन्नताओं के बारे में पता लगाता है। ऐसे होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण विधियों में सुधार मतलब नहीं है बालकों सामाजिक स्तर में सुधार, बालकों के सर्वांगीण विकास है, ये भी थोड़ा है। शिक्षण सामग्री, यही सही बालकों का सर्वांगीण विकास है।